ए बाबा अगर ए साज ना होता अलग अंदाज ना होता। मैंने शेर लिखा था इससे पहले। दलित पिछड़ो अति पिछड़ों के सर पर ताज ना होता। अगर ए साज ना होता अलग अंदाज ना होता। दलित पिछड़ों अति पिछड़ों के सर पर ताज ना होता। नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारो, नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारो, बहुजनों का कभी भारत के अंदर राज ना होता। बहुजन अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बाबा साहब ने कैटेगरी बनाया और कैटेगरी के आधार पर इन बहुजन मूर्खों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुजन महामूर्ख जाति से निकलने वाले कहां है? ये जाति से निकले तब तो समझे कि हम बहुजन समाज हैं। अरे वाह वाह वाह। एक जगह बिरार है, एगो बिरहिया के बताओ समझाओ समझाओ थक गए, लेकिन सुबह जगला सुबह बिरहवा का अंतिमा में कह रहे शूद्रों, और उस मूर्ख को पता नहीं कि वो भी शूद्र है, वो व्यंग में शूद्र शूद्र बोल रहा था। समाज को अभी तक पता नहीं चला कि हम हैं क्या। समाज के लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि हमारे बाप दादा हैं कौन। और जो लोग अपने बाप दादा को नहीं जानते कभी उनको उनका हक और हिस्सा नहीं मिलता। जब आप अपने बाप दादा को जानेंगे तब बाप दादा की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगेंगे। आप तो बाप दादा को जानते नहीं हो, दूसरे के बाप दादा को बाप दादा कहते हो, तो हिस्सा देगा कहां से? आप अपने बाप दादा की पहचान करोगे तब तो हिस्सेदारी लोगे। और यदि आप उसके बाप दादा के बीच में जाकर के बाप दादा कहो तो कह लोगे, लेकिन हिस्सा नहीं मिलेगा। न यकीन हो तो गांव घर में आप कह के देख लीजिए। हम जमीनी उदाहरण बताते हैं। न यकीन हो तो गांव घर में आप किसी को कितना हूं प्यार से बाबूजी कह लीजिए, बाबूजी कह सकते हैं, हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अरे बहुजन मूर्खों, तुम लोग कम समझोगे अपने महापुरुषों को, अपने समाज को, इस बहुजन समाज को। तो मैंने ये चीज कहा था कि बहुजनों के सर पे कभी ताज ना होता। मैंने याद किया उस मसीहा को कि ये बाबा कहवा भूलैला ना हो, भूलैला ना हो, भूलैला ना। ए बाबा कहवा भूलैला ना हो, भूलैला ना हो, भूलैला ना। बहुजन के छोड़ कहाँ गईला, गईला तैला ना। बहुजन के छोड़ बहुजन के छोड़ कहाँ गईला, गईला तैला ना। कुर्बानी समझ लेना। चार बेटा के एक बार दिल से सोच लेंगे, दिल पे ले लेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। एगो लड़का का सर्दी जुकाम होता
आदमी परेशान हो जाता है, ट्रेन पकड़ लेता, फ्लाइट पकड़ लेता, आवत नहीं, परेशान मत हो बबुआ को मम्मी। चार बेटा के दे कुर्बानी, देश बचा के ए बाबा, चार बेटा के अरे बहुजन खातिर पूरा अपन जीवन लगा के ए बाबा, बहुजन खातिर पूरा अपन ए बाबा कहवा परैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। ए बाबा कहवा परैला ना हो, परैला ना हो, परैला ना। बहुजन के छोड़ कहवा गईला, गईला तैला ना। बहुजन के छोड़ कहवा गई, आइए थोड़ा इस पे चर्चा हो जाए। हालांकि गीत 4 मिनट की है, सिर्फ 4 मिनट की, कैसेट का ड्यूरेशन है 4 मिनट। यूट्यूब जब से आया है तब से विचारों को दबाना पड़ता है। यूट्यूब का कुछ बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी, किसके लिए? अपने लिए। क्या बाबा साहब आजादी मिली तो क्या बाबा साहब इस आजादी का लुत्फ उठा पाए? क्या बाबा साहब को नहीं लगता आजकल हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत दम्भ है? हेलो भैया, पढ़े लिखे लोगों को बहुत घमंड है इस बात का, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अरे हायर एजुकेटेड होने से क्या होता है यार? बाबा साहब और मान्यवर साहब के बाद और उसके बाद बहन जी को देख लिया जाए, बहन जी के बाद कोई हायर एजुकेटेड लोग ये दिखाए कि हायर एजुकेटेड होने के बाद देश को क्या दिया है? अरे देश को क्या दिए हो? अपने बीबी बच्चों को बढ़िया मकान दिए हो, अपने बीवी बच्चों को बढ़िया सुविधा दी हो। हायर एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा पालो, अपनी बीवी बच्चे में लगे रहो। बाबा साहब अगर चाहे होते, आजकल के महलों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज के मकानों में रहने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के लोग जो ऑफिसर बन करके अपने को अधिकारी कहलाते हैं, जो लोग पीएम सीएम बनने का सपना देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज भी आप कहीं ना कहीं चौराहे पे झाड़ू लगा रहे होते। आपको पढ़ने का दम है, डिग्री का दम है, इस डिग्री से फायदा समाज को कितना होता है? जरा ये भी कभी सोचा आपने कि आपने समाज का भला कितना किया? समाज के लोग बदले कहां? अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपके समाज में और कितने डॉक्टर पैदा हुए? एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी तब आपका बेटा मास्टर बनता है। एक डॉक्टर ने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बानी दी, और जबकि दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे। बताया जाता है विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध शिक्षा है जिसकी डिग्री बहुत बिरले लोगों को मिलती है, डॉक्टर ऑफ साइंस। डॉक्टर ऑफ साइंस का कोर्स 8 साल का होता है। 8 साल का कोर्स बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मात्र 2.5 साल में पूरा कर लिया था। आप क्या करते हो? बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया, और यहाँ क्या है? पढ़े लिखे लोग, थोड़ा हायर एजुकेटेड लोगों की मैं बात बता देना हो, किसी को लगता होगा कि लगता है पढ़ल नहीं, यही बदे बड़ा शिक्षा वालों से गुस्सा कर लगा। मैं भी हायर एजुकेटेड हूँ, मेरे पास भी तालीम है, मैं भी टीचर बन चुका था, मैं भी टीचर बन के आराम से खा लेता, कमा लेता, परिवार चला लेता, लेकिन आप लोगों के बीच में नहीं होता, नहीं आप लोगों की बात नहीं कर पाता। थोड़ी बहुत उससे हिस्सा निकालना। पता है पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने में कतराते हैं। अरे यार हाई बतिये भुलवा देता, अब कितना बतिया, कुछ कहे वाला नहीं, भुलवा दे। पढ़े लिखे लोगों पे बहुत बढ़िया बात आई थी, शायद निकल गया।
अरे जयंती बहुत इजी बात होगी, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा था मैं, अब निकल गई तो निकल गई। चलो दूसरी बार गा रहे हैं, शायद उसमें आ जाए। कहने का मतलब है कि शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सब कुछ त्याग करके आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अपने घर में बैठ जाओ। आप कमाने की चाह, हाँ याद आ गई यार, एक भूलेंगे कहाँ भाई, कहीं ना कहीं से घूम के आएगी। पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, उनका बच्चा आईएएस बन जाएगा, उनका बच्चा वकील बन गया। ओह ईद लोग 10 किलो लड्डू खरीदिए और ले जाकर के चढ़ाएंगे कहाँ? हनुमान शंकर भगवान जी के, शंकर जी के यहाँ हनुमान। हे हनुमान जी तोहरी कृपा से हमार लइका मास्टर बन गई। अरे पगला, तनी अपना लइकवा के जितना दिन पढ़ैले स्कूलिए में उतने दिन हनुमान जी का मंदिरवा में तनी बैठा दिल होते। वो पुजारी बनी कि भिखमंगा बनी? मंदिर में पुजारी बनबो, बने दिया सनी टीका वाला। मंदिर में टीका वाले रहते हैं, मंदिर के बाहर आप लोग रहते हैं, हाथ में कटोरा रहेगा, झाड़ू लगाओ, पैसा भी गिरेगा तो उसको भी बीन के इसमें डाल दो, पाप लगेगा। और आप जा करके वहां क्या करते हो? हाँ 2 पॉइंट भूल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना पढ़े लिखे थे, मैंने उस गीत में लिखा है कि 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पे बस एक अम्बेडकर भारी थे। ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो, ऐसी लाइन वही लिख सकता है जिसके सीने में आग जलती हो। एक लाइन और लिख ले बड़का तगड़ा, है ना? वो गीत सुन लिया लोग, गा दे तो फिर सुन बनाएंगे हमारे तनी रेवेन्यू भी घट जाए। गौर करेंगे एक खड़ी और। अच्छा देखा तनी तो हर मन बता कही दे, हम गाय दे तब तो लोग सुनबे करबे, हम जनते बनी मजाक कह दिली। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्री उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने किसको किसको गुरु माना था पता है? हायर एजुकेटेड लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फूले। अब इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि रे डिग्री धारियों, बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 32 डिग्री लेकर के बुद्ध का शरण अपनाया, बुद्ध जी के पास कितनी डिग्री थी? डिग्री नहीं था, लेकिन कहीं ज्ञान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी ज्यादा रहा होगा। तब बुद्ध जी का शरण में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, तब उनको उन्होंने गुरु माना। गुरु किसको माना जाता है? अपने से विद्वान व्यक्ति को। 5 सोलन के थोड़ी, अपने से विद्वान व्यक्ति को गुरु माना था। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का मार्ग अपनाया तो कहीं ना कहीं बुद्ध ज्ञानी थे। शिक्षा नहीं था, डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ज्ञानी। शिक्षित होना अलग बात है, वे शिक्षित होकर के क्या करोगे? रोज पढ़ लेते हो कि सूरज से पृथ्वी की दूरी बहुत दूर है, पृथ्वी से कई गुना सूरज बड़ा है। पढ़े हो मूर्खों, पढ़े लिखे मूर्खों, पढ़े लिखे मूर्खों के लिए मैं कहना दूं, ज्ञान अलग है, शिक्षा अलग है, डिग्री अलग है। पृथ्वी से कई गुना सूरज बड़ा है, पृथ्वी पर रहने वाले हनुमान सूरज को निकल जाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो डिग्री अलग है और पढ़ना और ज्ञान। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। इसके बाद कबीरदास जी को उन्होंने गुरु माना, क्योंकि कबीरदास जी हो सकता है डिग्री में कम रहे होंगे लेकिन ज्ञान में। इसके बाद ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिन्होंने सामाजिक क्रांति का पहला बिगुल बजाया। तो आइए ऐसा बनिए, डिग्री धारी मत बनी है लोग, नहीं तो डिग्रिया सर जाई जाए दिन। रुक बे, का पप 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 कर, चाय अगले पी ले, हम बिना चाय के चलत रहो। बाबा साहब के विषय में अगर कोई बोले कि कह दे तो हम बिना चाय पानी के एनर्जी में रहिला, चूंकि हम पूरी जिंदगी उनकी बात बताते बताते मर जाऊंगा, फिर भी उनके कर्जे को मैं उतार नहीं पाऊंगा। मैं इतना ऋणी हूं, ओम प्रकाश दीवाना इतना ऋणी है। दुनिया ऋणी हो या ना हो, मैं किसी का ठेका लेकर के नहीं चलता। आप पी लीजिए, हमें एनर्जी इनके सारे मैसेज देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इन महापुरुषों का रास्ता अपनाया, तब जाकर के हमारा समाज यहां खड़ा है। लेकिन मैं बता दूं, अगर इसी तरह सोते रहोगे ना, जिस दिन बाबा साहब के संविधान पे आंच आ गई थोड़ी सी, तो जो कुछ भी बचा है वो कुछ भी निकल जाएगा। पानी तक नहीं पी पाओगे। जो मिनरल वाटर में अपना ड्रिंक चल रहा है ना, सोडा वाटर में, ये गंदा पानी भी नहीं मिलेगा। ना हो तो महाड़ तालाब का आंदोलन पढ़ लेना,
वाह जिनको अपने पे नाज है कि मैं डिस्टिल क्या बोलते मिनरल वाटर पीता हूं, तो वो लोग बाबा साहब का महाड़ तालाब का आंदोलन पढ़ लेना। इसके बाद आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी आप कहां थे। इस चमार स्टार गावलन के भी समझ में कि चमारन का औकात के नहीं रहे। अरे वाह 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 समझा, जो चमरान स्टार कहा था। अभी जाके शहर में चमार का नाम पर होटल रूम मंगवा रूम ना मिली, चमार स्टार चमरान स्टार लिख लगला लोग। बाबा साहब का संघर्ष पढ़ो, इसके बाद बात समझ में आएगी। इसके बाद गीत की, हालांकि 4 ही मिनट की गीतिया है, बतियाएंगे तो बहुत लंबा होगा, हालांकि इस गीत में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दूसरी लाइन मैंने लिखा, तुहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, तुहरा संविधान के बल पे चैनल वाले भाइयों, बिरहा गाएंगे, स्ट्राइक आ सकती है, मैं गाता हूं, मैं बोलता हूं, ये बातें आप लोग ओपन डाल सकते हैं और टाइटल बना के डाल सकते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना ने ऐसा बोला। ये पर कौनो क्लेम नहीं, ये मैं एक कहूं बात तो लोग के काटे लगने की बोल रहे, क्योंकि हम जानते नहीं कैमरा लगल बा। थोड़ी सी पाबंदी है कि थोड़ा बहुत कभी हमारे भी मुंह में आग पानी आवेला, लेकिन अब कैमरा के चलते अगी अपनी रोक ले रही ला। वाह बाकी संवैधानिक तरीके से मैं बात करना बंद नहीं करूंगा, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चलेगी हमारे बाबा साहब के संविधान से। सरकार कोई बना ले, है ना, चलाए वाला बाबा साहब ही बाड़े। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, संवैधानिक दायरे में मैं बोलता हूँ, किसी को गाली गलौज करने से कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा बहुत जब कैमरा ना रही तो तनी मनी चली जाती मजाक मजाक में, हंसावे खाती, तनी मनी खट्टा मीठा हो जाए, लेकिन कोई नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर, ये लाइन तो आप लोग बिल्कुल कट करके अगर 10 मिनट 5 मिनट जितना होता है उतना डाल दीजिएगा, मैं क्लियर करने जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान से मिले अधिकार से मैंने लिखा, का लाइन बोले थे, तोहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, उहो तोहरा नाम से नफरत आज करेला ए बाबा। हमें दुख नहीं है कि आप बाबा साहब के संविधान पे राज करते हो, मुझे खुशी है कि हमारे पूर्वज ने संविधान लिखा और आज आप राजा बनते हो, मंत्री बनते हो, विधायक बनते हो, एमपी एमएलए बनते हो, प्रधान बनते हो, जिला पंचायत बनते हो, क्षेत्र पंचायत बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, मास्टर बनते हो। दुख इस बात का थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी मलाल नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत तुम्हें अधिकार मिलता है, उस अधिकार को बाबा साहब के संविधान के तहत पाते हो, बाबा साहब के लिखे कानून के तहत पाते हो, लेकिन उस बाबा साहब को तुम मानते नहीं हो। दुख इस बात का है, क्योंकि भैया एक बिरहा गा रहे थे, उसमें बताए थे कि जेकर नमक खइहा ओकर शरीयत मनिहा तबे उ चोर से बदलो। अगर पहले ओके नमकवे याद आए, सच है ना। आपके बिरहा का सारांश रहा कि सबसे पहले जब चोरी करके निकला तो कहा कि हमारे गुरु ने बताया कि अरे यार नमकवा तक खैले है, दलियों में नमक, भतवों में सरकरियों में नमक, चटनियों में नमक, है ना, तो नमकवा खा लें तो फिर थमरा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के तहत ये सारे अधिकार आते हैं और तुम उस बाबा साहब को भूल जाते हो, उस बाबा साहब को गाली देते हो। जानता रहो, बाबा साहब ने आरक्षण दिया और आरक्षण भीख में नहीं मिली है। ये जो भीख भीख चिल्लाते हैं ससुरे 5 पास के औलाद, इसमें तो मैं बोल दूंगा, ये 5 पास के औलाद जो भीख भीख चिल्लाते हैं, पूना पैक्ट समझौता के बाद जाकर के आरक्षण मिला है। जिनको बात समझ में नहीं आ रही होगी, ये 5 पास गधों के औलाद, आप पढ़ लेना पहले पूना पैक्ट क्या था। बाबा साहब ने भीख में आरक्षण नहीं लिया है। और आरक्षण क्यों दिया गया? बाबा साहब लड़ करके लिए, चूंकि भारत में गैर बराबरी व्यवस्था है और गैर बराबरी व्यवस्था को बराबरी में लाने के लिए ये सार्वजनिक मंच है। यहां जिसको राहुल भाई चाहेंगे वही आएगा, अगर चाहेंगे ओम प्रकाश दीवाना आएगा तो ओम प्रकाश दीवाना आएगा, चाहेंगे उमेश बिहारी आएंगे तो उमेश बिहारी आएंगे। लेकिन यही अगर सार्वजनिक से हट करके जे वही सॉरी निजी सार्वजनिक बोल गए क्या, ये निजी मंच है, माफी चाहता हूं, ये निजी मंच है।
एडिट कर लीजिएगा। ये निजी मंच है, शायद आप कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये निजी मंच है। निजी और सार्वजनिक में अंतर क्या होता है? निजी का मतलब राजू भाई जहां चाहेंगे वहीं खड़ा करेंगे, चाहे ओम प्रकाश दीवाना को बुलाए, चाहे राजू सहगल को बुलाए, या उमेश भैया को बुलाए। ये राहुल भैया का मंच है। लेकिन सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक में उसमें हिस्सेदारी होती है कि इतना % मुसलमान रहेंगे, इतना % चमार रहेंगे, इतना पहले आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के आधार पे। ये बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब ने दिया तो कहा कि जो जो समाज जितना दबा कुचला है उस समाज को ये सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आने वाले 2, 4, 10 साल 20 साल में समाज बराबर आ जाएगा। और समाज बराबर आ जाएगा तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर देना। वाह अरे बाबा साहब ने कहा था 10 साल के बाद आरक्षण खत्म कर देना। ये तुम लोग याद करते हो, बाबा साहब ने ये भी कहा था ना कि 10 साल के बाद गैर बराबरी व्यवस्था बंद कर देना। वाह साले गैर बराबरी व्यवस्था पर बंद नहीं करते हो, कहते हो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब की पूरी बतिया मान लो। भीख में नहीं आरक्षण मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया, और आरक्षण दिया तो क्या फायदा हुआ? जौना गांव में चमार बनो, गांव में प्रधान चमार तो ना बनिए भाई। वाह चमार की संख्या ज्यादा बा। अब ओकर फायदा क्या उठाई? पासवान जी अच्छी बात है, उठाए। 4 घर पासवान बने, बाकी बिरादर जीतता के वोट दे दियन। 4 घर पासी बने, जीतिए चमार न जीतिए, चमार ढेर बने। अगर ये सुरक्षित वाला में जीता तो जनरलों में जीती, वाह ऐसे चमार जीती है नहीं। चलिए अच्छी बात है, बाबा साहब ने ये अधिकार दिया ताकि 4 घर हमारे पासवान भाई भी प्रधानी का मजा चख सके। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो 4 घर प्रधान कभी 4 घर पासवान प्रधान नहीं बनते, 4 घर पासी प्रधान नहीं बनते, 4 घर खटिक प्रधान नहीं बनते ना। कौन बनता? चमार बनता। 500 घर है। लेकिन बाबा साहब के आरक्षण से फायदा हुआ इस समाज को, इस आरक्षण में आरक्षण लेने वाले समाज को। लेकिन दुख तब होता है, आप मुखिया बनते हो, प्रधान बनते हो, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मेरे मसीहा ने दिया है। दुख कब होता है कि जीतते हो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के तहत, सीट मिलता है बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के तहत, लेकिन आप जीतने के बाद क्या कहते हो? अरे भैया यादव जी, कुशवाहा जी, बाबू साहब मिल के हमके जिताए दिला। वाह अच्छा सीटिया काहे मिलल है याद नहीं खे? अरे साहब कम से कम उसको याद कर लो जिसने पहले तुम्हें सीट दिया, इसके बाद लोगों ने वोट दिया। अगर आरक्षित सीट नहीं होती तो आपकी औकात नहीं थी, आप चपरासी नहीं बनते, प्रधानी की बात तो दूर है। चलिए शेड्यूल कास्ट से थोड़ा ऊपर आ जाए, अति पिछड़ा सीट आ जाए। बिंद मला समय सब कुल समाज के लोग बाणे, 4 घर बिंद भाई बाणे, प्रधान बन जी हैं। अच्छा अब बिंद भाई से पूछा तनी, गुप्ता जी से पूछा तनी, और कौन कुल समाज आवेला अति पिछड़ा में जे भी आवत हुई, जे भी आवत हुई जोड़ ली, हमें उतना ही जे कर कैटेगरी बहु जाने ला। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा कि आखिर अति पिछड़ा बनाया किसने? वाह अति पिछड़ों को स्पेशल रिजर्व सीट किसने दिया? ये रिजर्वेशन दिया किसने? ये आरक्षण दिया किसने? जीत जाओगे अब 500 घर चमार बना, 4-5 घर कोईरी, 400-500 घर कोईरी बना। अरे भैया हमके तो चमारा कोईरी मिल के जीता दे। अब उनके बाबा साहब तो कोई याद नहीं खे। इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखा था, गीत 4 मिनट की है, सारांश 40 घंटे का है। गीत 4 मिनट की है, सारांश 40 घंटे का। अगर मैं इस पे बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन पॉइंट मैंने बता दिया। संविधान से नफरत करने वाले लोगों, जो लोग संविधान की बात मिटाने की बात करते हो ना, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं। अभी तो मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं, मैं जनरल कास्ट वालों पे चलता हूं। जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, अरे तुम्हारे बाप दादाओं के संविधान में तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं था। राजा केवल राजा का बेटा होता था। अब राजा जिस भी परिवार से रहे होंगे, आप समझ लेना कि बाकी आपके परिवार के लोग क्या योग्य नहीं थे क्या? लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में लिखा, कहा नहीं अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जिसे प्रजा चाहेगी वो राजा बनेगा। तो चाहे बाबू साहब होगा, चाहे पंडित जी को, चाहे कौनो बिरादरी का लोग हो, हर बिरादरी के लोग के बतावत नहीं जेके राजा बने का दम होगल। क्या बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप राजा बनते? ये कहीं गाँव में 4 गो बिरादर खड़ा हो जाता जगह कि जौन राजा का रियासत, राज का रियासत रही, जौना रियासत का जौन राजा रही तो करेर लेकर राजा रही। बाबा साहब ने सबके लिए दिया है, केवल बाबा साहब को पढ़ना और पढ़ाना सिखा दो, बाबा साहब को लोगों को बताना सिखा दो। कुछ दिन पहले हमारे लोगों ने कुछ गलत किया था, बाबा साहब को ला करके चमारे
के बीच में रख दिए। हमारे खाली हमारे हमारे बाबा साहब केवल हमारे नहीं। महापुरुष कभी किसी एक के नहीं होते, महापुरुष कभी किसी बिरादरी के नहीं होते, महापुरुष कभी एक देश के नहीं होते। न यकीन हो तो जाकर के अमेरिका वालों से पूछ लेना, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब अमेरिका ने दे। एक तारे का नाम रख दिया, चलो भाई यहाँ मूर्ति तोड़ दे तो जरा एक तारा तोड़ के दिखा दो तो उखाड़ लो। कितना उखाड़ते हो? जमीन पे तो बहुत मूर्तियां तोड़ते हो। अब तुम अपनी बाह बढ़ा के दिखा लो, और नहीं तो अपने हनुमान जी को भेज दो, जाए जरा वहीं घोट ले। बहुत सारी बातें हैं। गीत की आखिरी कड़ी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने लिखा था। क्या तुहरा संविधान के बल पे राज करेला जे बाबा, अरे ओहो तोहरा नाम से नफरत आज करेला ए बाबा, ओहो तोहरा। अरे दीवाना सबके रोवैला ना हो, रोवैला ना हो, रोवैला ना। धरती गगनवा रोवे गईला कवन बानवा, अरे गईला कवन बानवा तो भइला सपनवा कहवा, अरे भइला सपनवा कहवा। भारत के रतनवा ए बाबा भाई, जिस लाइन को मैंने बोला था विराह चालू करने से पहले, जब दोनों साहब लोग उसी लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं। रोवा था ना हो, रोवता कचहरी, रोवे कानून से कानूनवा के प्रहरी। अरे रोवा था ना हो, रोवता कचहरी, खेले कानून से कानूनवा के प्रहरी। गावे में गनवा रोजे रोवे ला दीवा